आई लिटरली वेटेड फॉर एन आवर। मैं सीरियसली सेटअप करके 1 घंटे से बैठी हुई हूँ सो दैट मेरे जो पड़ोसी हैं उनकी खटपट पटपट बंद हो जाए। हमारे साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड बहुत ही ज्यादा डुक 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 हो रही थी। फाइनली वो चुप हुए हैं सो आई वाज लाइक चलो अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरशी पावा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। और अभी मैं इस अवतार में बैठी हूँ, अभी एक बार मेकअप कर लूंगी देन मैं वो हैवी वाले आउटफिट पहनूंगी। जो भी प्रोडक्ट्स आज मैं इस वीडियो में यूज करने वाली हूँ दे आर लिस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उनको Amazon से ले सकते हो क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अच्छी डील्स और डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का भी लिंक होगा एंड इट इज जस्ट फॉर 999 रुपीज। एंड अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो या फिर आप एक मेकअप में करियर बनाना चाहते हो या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, अब उस कोर्स के अंदर ना 34 इन डेप्थ मेकअप की क्लासेस हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकल मेकअप भी मैंने आपको बताया है। एंड आई नो यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि 999 रुपीज लाइक इट्स वेरी अफोर्डेबल। इट इज बिकॉज आई ट्रूली बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट। आप कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, योर बजट शुड नॉट लिमिट यू। आई रियली वांट टू हेल्प दोज गर्ल्स जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रही हैं पर उनका जो पॉकेट है, उनका बजट है, वो चीज को अलाउ नहीं कर पा रहा है एंड उसकी वजह से वो अपने जो ड्रीम्स हैं उनको गिव अप कर रही हैं। सो मेरे से जितनी हेल्प हो पा रही है मैं उतनी कर रही हूँ। सो येस, मैंने बहुत सारी बातें कर ली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस कोर्स का लिंक होगा सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट। इट इज फॉर 999 रुपीज। तो आज मैं अपना थोड़ा सा रिवर्स मेकअप कर रही हूँ। यूजुअली मैं अपना बेस पहले करती हूँ देन मैं आई मेकअप करती हूँ। आज जो पैलेट्स में यूज करने वाली हूँ ना, दीज आर टू ऑफ माई फेवरेट पैलेट्स, लाइक ऑल टाइम फेवरेट। ये कोई न्यू लॉन्च नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत टाइम से मेरे पास एंड सीरियसली दीज आर लव्ड बाय मी। मैंने इसको बहुत ज्यादा यूज किया है एंड आई एक्चुअली रियली लव दीज पैलेट्स बिकॉज दे आर अफोर्डेबल एट द सेम टाइम क्वालिटी इज जस्ट अमेजिंग। सो यस, ये दो पैलेट्स हैं लैक्मे की एंड दिस इज द प्रो शो स्टॉपर पैलेट। तो दोनों में से ही मैं जो भी मेरा दिल करेगा मैं शेड उठा उठा के अपने आईज पे लगाती जाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टेकिंग अ कूल टोन ब्राउन, लाइक बहुत ही डार्क कलर है ये एंड इसको मैं वी शेप बना के इस तरीके, ये देखो मैंने कितना पतला सा स्मजर ब्रश लिया है एंड जस्ट अप्लाइड ऑन माई आउटर कॉर्नर। दिस इज मोर लाइक अ मॉविश सा ब्राउन कलर है। इट विल लाइक सूट माई आउटफिट वेरी वेल। मेरा जो सूट है आज का उसके साथ ये वाली टोन्स बहुत अच्छी जाएंगी। सो मेकअप जब भी आप कर रहे हो ना, मेक श्योर कि आप अपने आउटफिट की टोन्स से उसको मैच करो। इफ इट्स अ कूल टोन आप कूल टोन मेकअप करो, इफ योर आउटफिट इज वार्म टोन आप वार्म टोन करो। मेरा जो आज का सूट है वो बहुत ज्यादा लाइक वार्म भी नहीं है, बहुत ज्यादा कूल टोन भी नहीं है, इट्स काइंड ऑफ लाइक न्यूट्रल। तो इसलिए मैंने एक न्यूट्रल सा ब्राउन कलर अपने आउटर कॉर्नर भी इस तरीके से वी शेप में लगा लिया। नाउ ये स्मजर ब्रश है, इसके साथ मैं इसको ब्लेंड नहीं कर सकती हूँ। फॉर ब्लेंडिंग आई बी नीडिंग अ मोर फ्लफियर ब्रश, समथिंग लाइक दिस। इट लुक्स लाइक अ फ्लैट ब्रश बट ये अगर आप ऐसे देखोगे तो ये थोड़ा सा फ्लफी है। सो मैं जस्ट इससे क्या होगा ना, ये फ्लैट है इसलिए मेरे क्रीज में अच्छे से चला जाएगा, एकदम सर्कुलर नहीं है। अगर ये सर्कुलर होगा तो बाहर भी आ जाएगा। आई वॉन्ट कि ये क्रीज के अंदर ही रहे मेरा कलर। तो जब प्रिसाइज ब्लेंडिंग करनी होती है तो हमें इस तरीके का लाइक कुछ ऐसा ब्रश चाहिए होता है जो कि हमारे लाइक ब्लेंडिंग के बाद हमारे प्रोडक्ट को इधर उधर ना कर दे। ऑल्सो इसको ब्लेंड करते टाइम लाइक मैंने ये चीज बताई नहीं, इसको ब्लेंड करते टाइम पहले मैंने ना एक पिंकिश कोरल सा कलर पिक किया था एंड उसके साथ मैं इसको इस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट ब्लेंडिंग भी हो जाए एंड जो कलर है उसमें एक ट्रांजिशन सा शेड भी आ जाए। आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम स्टेप। मैं दोबारा से थोड़ा सा डार्क कलर लेके इस तरीके से अप्लाई करूंगी, थोड़ा सा दैट पिंक कलर, बिल्कुल टच ऑफ इट एंड देन just gonna fluff this color out. Now I'm gonna take something like this. ये ब्रश थोड़ा सा छोटा है और डेंस है तो इससे क्या होगा, मैं जहां पे प्रोडक्ट लगाऊंगी ना वो वहीं पे ही पैक करेगा। जितना ब्रश फ्लफी होगा उतना एरिया वो कवर करेगा और जितना ब्रश ऐसे डेंस होगा मैं जहां पे प्रोडक्ट लगाऊंगी ना वो वहीं पे ही उसको ब्लेंड करेगा, लाइक वहीं पे ही पैक करेगा। आई हैव टेकन अ पीची कोरल कलर और इससे ना मैं एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट थोड़ी सी और ज्यादा सॉफ्टर लुक आ जाए। ये काफी लाइट शेड है। आई एम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ माई आउटर कॉर्नर। इससे क्या होगा, इससे एक प्रिसीजन सी आ जाएगी। तो नाउ यू सी इट लुक्स मोर क्लीनर और जो मेरी क्रीज है वो और ज्यादा डिफाइंड लग रही है। आई एम गोना टेक सम कंसीलर ऑन माई प्लेट। ये कंसीलर ऑब्वियसली मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है, सो लाइट कंसीलर से जो कलर्स मैं लगा रही हूँ ना वो क्लियरली दिखेंगे। सो अभी मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर लगा के ऊपर देखा तो मुझे एक मार्किंग मिल गई कि मुझे अपनी क्रीज को कहाँ तक कट करना है। सो इट्स अ वेरी गुड हैक। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि क्रीज को कहाँ तक कट करना है, सो यू कैन एक्चुअली डू दिस एंड यू कैन इजिली कार्व आउट योर क्रीज नाउ। एंड क्रीज कार्व करने के लिए आप जितना छोटा और प्रिसाइज ब्रश लोगे ना वो उतना ही परफेक्ट आएगा। देखो फिर से खटपट खटपट स्टार्ट हो गई है। आई होप आपको ज्यादा उससे डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, इवन दो मैंने माइक लगाया हुआ है बट स्टिल थोड़ी सी बाहर की नॉइज आ जाती है।
कंसीलर एप्लीकेशन देखो मैंने कैसे कर दी। आई नो यहाँ से थोड़ा सा पैची लग रहा है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, मैं ब्रश से इसको ब्लेंड नहीं करूंगी क्योंकि कंसीलर जो है वो थोड़ा सा गीला है और ये जो एरिया है वो थोड़ा ऑब्वियसली मैट है, पाउडरी है। तो जब मैं ब्रश से ब्लेंड करूंगी ना तो वो पैचीनेस दे देगा। बेस्ट टूल इज योर फिंगर। जस्ट टेक योर फिंगर और एक ही जगह पे, लाइक आपको ऐसे मूव नहीं करना, जहां पे लगाया है ना जस्ट उस एरिया पे जहां पे दोनों मिल रहे हैं ना, उसी पॉइंट पे जस्ट डू दिस, तो वो अपने आप ही उसमें ब्लेंडिंग आ जाएगी। नाउ जस्ट टेक योर फ्लफी ब्रश एंड मर्ज इट। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आप बेस में करते चलोगे ना वो उतना ही आउटवर्ड भी उतना ही रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ मेरे जो आउटफिट में जो एम्ब्रॉयडरी है ना उसके अंदर गोल्डन कलर इस तरीके का गोल्डन है। नाउ ऑब्वियसली बहुत टाइप के गोल्डन शेड्स होते हैं, बहुत ज्यादा वार्म होता है या फिर बहुत ही ज्यादा इस तरीके का शैम्पेन गोल्ड कलर भी होता है। मेरा पर्सनल जो मेरे फेस पे सूट करता है वो इस तरीके का शैम्पेन गोल्ड सूट करता है। बहुत ज्यादा वार्म कलर मेरे ऊपर नहीं अच्छा लगता। सो व्हाट आई एम गोना डू, मैं टोन दूंगी जस्ट। सो टोन हम कैसे देंगे, पहले मैं जो मेरे ऊपर सूट करता है ना पहले मैं वो वाला कलर लगा लूंगी अपनी आईलिड के ऊपर विद अ फ्लैट ब्रश। शिमरी शेड है तो ऑब्वियसली फ्लैट ब्रश पे ही लगाना है। एंड अभी देखो मेरा कंसीलर ना थोड़ा सा टैकी है, नॉट से कि पूरा गीला है, थोड़ा सा टैकी है, तो मैं जो भी प्रोडक्ट लगाऊंगी ना वो बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाएगा। बट अगर कंसीलर पूरा गीला गीला सा हुआ और उसके ऊपर आप शिमरी शेड लगा रहे हो, वो बिल्कुल भी उसकी जो शाइन है ना वो काइंड ऑफ आप ये लगा लो अगर आप फेविकॉल और ग्लिटर को मिक्स करोगे तो वो कैसे एकदम व्हाइट सा हो जाएगा ना। तो कंसीलर और शिमर को मिक्स करने पे भी वो वही वाला इफेक्ट आएगा। मेक श्योर दैट योर कंसीलर इज जस्ट लिटिल टैकी। देखो कुछ भी ऐसे गीला वाला इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर। एंड आई एम जस्ट गोना पैक दिस शिमर। सो पहले आपको डैबिंग करनी है एंड देन डू दिस टू एक्टिवेट द शिमरीनेस। पहले हम डैबिंग करके प्रोडक्ट को वहां पे ले आउट कर रहे हैं, बिठा रहे हैं प्रोडक्ट को। एंड देन इस तरीके से जब मैं कर दूंगी तो वो सारी जो ग्लिटर्स हैं जो शिमर्स है वो एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगी। एंड जब एक ही डायरेक्शन में आएंगी इट विल रिफ्लेक्ट मोर लाइट। आई विल ऑल्सो अप्लाई इट इन माई इनर कॉर्नर टू ब्राइटन इट अप। जहां पे ये दोनों कलर मिल रहे हैं मैं उनको लाइक ब्लेंड कर दूंगी इस तरीके से। इवन तो यहाँ पे भी मैं एक और शिमर शेड लगाने वाली हूँ बट स्टिल। सो व्हाट आई एम गोना डू नाउ, आई एम गोना टेक दैट गोल्ड कलर जो मेरे आउटफिट के अंदर है। एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनर कॉर्नर पे नहीं लगाऊंगी, लाइक मैं इस एरिया पे नहीं लगाऊंगी, इसको थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे मैं लगाऊंगी। इट विल जस्ट जस्ट टू गिव सम ह्यू ऑफ दैट ब्रॉन्जी गोल्ड कलर, सो दैट मेरी आउटफिट से मैच हो जाए एंड मेरे फेस पे भी सूट जाएगा। अब जो मैंने दो टोन्स लगाई हैं, एक टोन मेरे फेस पे सूट करेगी और एक टोन जो है वो मेरे आउटफिट के साथ सूट करेगी। थोड़ा सा जो शिमरी शेड है वो मेरे क्रीज कलर के साथ मिल गया है। सो आई एम गोना जस्ट डू दिस ताकि क्रीज जो है वो क्रिस्प लगे थोड़ी सी। जस्ट मेक श्योर कि जहां पे ये दो कलर्स मिल रहे हैं वो वाली जो लाइन है वो ब्लेंडेड लगे, वहां पे हार्श लाइन ना दिखे। एंड नाउ इस एरिया के ऊपर मैं थोड़ा सा बेरी टोन लगाऊंगी सो दैट मेरी आउटफिट के साथ भी अच्छा लगेगा। एंड जो आउटर कॉर्नर में देखो एक बेरी सा ह्यू आ रहा है ना, उसके साथ वो बहुत ही अच्छे से मर्ज जाएगा। आई एम जस्ट गोना क्लीन दिस क्योंकि मेरे ब्रश के ऊपर थोड़ा सा गोल्डन कलर लगा हुआ है। ओह, सो नाउ आई एम गोना टेक दिस शिमरी कलर एंड जहां पे गोल्डन कलर है और ये आउटर कॉर्नर का डार्क कलर है, जस्ट इसके ऊपर मैं इस कलर को लगा दूंगी। फ्लफी ब्रश से मैं एजेस को ब्लेंड कर लूंगी बट आई वांट कि मेरे जो आउटर कॉर्नर पे थोड़ी सी और ज्यादा डेप्थ और डेफिनेशन आए। सो आई एम गोना टेक द स्मजर ब्रश अगेन और सिमिलरली ही मैं जो वी शेप थी उसको दोबारा से एक्टिवेट कर दूंगी क्योंकि अभी प्रोडक्ट लगाए हैं, ब्लेंडिंग हुई है तो वो थोड़ी सी डल हो गई है। Now I'm gonna take a काजल, you can literally take any काजल जो smudge हो जाए easily। एंड यहाँ पे मैं एक रैंडम सा आईलाइनर बना रही हूँ इसके साथ। कुछ भी ऐसे प्रिसिजन नहीं चाहिए, जस्ट मेक श्योर कि इनर कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा पतला रखो एंड आउटर की तरफ यू कैन लिटरली मेक इट थिक। टेकिंग अ स्मजर ब्रश, पहले मैं इनर कॉर्नर से उसको स्मज करूंगी हल्के हाथों से। मेक श्योर कि ऐसे मेस ना क्रिएट हो जाए। सो दिस विल गिव अ नाइस बेस टू आवर आईलाइनर। अगर आप आईलाइनर को स्किप करना चाहते हो यू कैन टोटली स्किप आईलाइनर बट मैं थोड़ा सा आज लगाने वाली हूँ। इसको ना अप्लाई वेरी थिन आईलाइनर, ब्रश का लाइनर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। So this is how it looks like. I'm gonna repeat the same on this side and I'll be right back. So both my eyelashes are done and मैंने ना थोड़ी सी dramatic सी eyelashes लगाई है। So let's do base makeup. तो base makeup के लिए मैं आज ये Forever 52 की concealer palette यूज करने वाली हूँ। It is amazing. इतना अच्छा product है ना, seriously. You just need this. आपको seriously इसके बाद कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। I'm gonna take a peachy concealer टू कैंसल आउट माई अंडर आई सर्कल, जो डार्कनेस आ रही है थोड़ी सी। स्मॉल ब्रश पे बहुत ही केयरफुली मैं अपने लाइक इनर कॉर्नर पे
सारा प्रोडक्ट लगा दूंगी एंड देन आई एम गोना फेदर इट आउटवर्ड्स, क्योंकि इनर कॉर्नर पे मैक्सिमम डार्कनेस होती है। जब हम कलर करेक्टिंग कर रहे हैं ना, वी जस्ट वांट मेक श्योर कि हम उतना ही लगाएं जितना एक ह्यू मिल जाए हमारे फेस को। बहुत ओवर प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। सो आई विल बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर आई मेकअप कर रखा है। एंड सिंस मैंने यहाँ पे भी काजल लगाया था, जब मैं फॉल्स आई लैशेस लगा रही थी, आई ऑलवेज अप्लाई काजल इन माई अपर वाटर लाइन। तो थोड़ा सा नीचे भी ट्रांसफर हो गया, तो ऐसा लग रहा है मैंने काजल लगाया था, बट वो ट्रांसफर हुआ है। सो आई एम गोना फिक्स दैट लेटर, जब मैं अपनी लोअर लैशेस करूंगी। थोड़ा थोड़ा पीच करेक्टर मैं अराउंड द माउथ एरिया भी लगा रही हूँ, जस्ट लिटिल बिट, जस्ट अ ह्यू ऑफ इट। ब्रश की हेल्प से मैं इस तरीके से उसको फेदर आउट कर रही हूँ। आप देखो मैं डैबिंग नहीं कर रही, अगर मैं डैबिंग करूंगी तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ओवरली वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट ह्यू, इसीलिए इस तरीके से मैं फेदर आउट कर रही हूँ इसको। तो उससे बहुत ही लाइट लेयर और एक लाइट सी कवरेज आ जाएगी। बट जब हमको प्रोडक्ट से कवरेज ज्यादा चाहिए, देन हम डैबिंग करते हैं। जैसे कि एक्ने पे हमको ज्यादा कवरेज चाहिए होती है, यहाँ पे हम जस्ट कलर करेक्शन कर रहे हैं, एक ह्यू दे रहे हैं फेस पे। सेम ही पैलेट से मैं अपनी स्किन टोन का कंसीलर लेके जस्ट अपने एक्ने पे थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, सो दैट आई गेट अ कवरेज। अब मैं टैपिंग करूंगी, अब मैं फेदर आउट नहीं करूंगी, बिकॉज नाउ आई वॉन्ट कवरेज। मुझे कवरेज चाहिए, मुझे ह्यू नहीं चाहिए। आई वॉन्ट कवरेज, कि मेरे जो एक्ने है वो छुप जाए। सो आई विल डू दिस टैपिंग। जब हमें उसको फेदर आउट करना है, ह्यू चाहिए, जैसे कि कलर करेक्टर पे हमको ह्यू चाहिए होता है, देन वी विल जस्ट डू दिस फेदरिंग मोशन में। अब किस तरीके से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। अब कंसीलर्स की कवरेज तो मुझे मिल गई है, नाउ आई विल जस्ट रन अ फ्लफी ब्रश थ्रू, ताकि सब कुछ सीमलेसली ब्लेंडेड लगे। इवन तो मैंने ऊपर फाउंडेशन लगाना है, बट स्टिल जस्ट लाइक आई शेडोज, जितना बेस फ्लॉलेस होगा ना, उतना ही आपका ऊपर की तरफ भी वो वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस पैलेट में से पीची कंसीलर से मैंने अपने अंडर आइज को कलर करेक्ट किया है एंड अराउंड द माउथ कलर करेक्ट किया है, एंड ये वाले शेड से मैंने अपने एक्नेस को करेक्ट किया है, लाइक अपने एक्नेस को कंसील किया है। नाउ आई एम गोना अप्लाई माय फाउंडेशन, और उसके लिए मैं ये नार्स का फाउंडेशन लगा रही हूँ। दिस इज इन द शेड गोभी, गोभी आलू वाली सब्जी वाला गोभी। सो आई एम जस्ट गोना टेक 2 pumps, आई थिंक, उससे ज्यादा नहीं, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। इवन दो दिस फाउंडेशन हैज अ ब्यूटिफुल नेचुरल लुकिंग फ्लॉलेस कवरेज आती है इसकी, बट स्टिल इट्स अ थिक फाउंडेशन। सो आई एम गोना वार्म इट अप, सो दैट थोड़ा सा ये लिक्विडिफाई हो जाए एंड ब्लेंडिंग करने में मुझे इजी रहे। आई एम गोना टेक माय फाउंडेशन ब्रश, और इस तरीके से मैं फाउंडेशन को लोड कर लूंगी, सो दैट वो इवनली ब्रश के ऊपर स्प्रेड हो जाए, एंड देन आई एम गोना स्टैम्प इट। सो यू सी हाउ ब्यूटिफुली इट अप्लाइज, एकदम नेचुरली अप्लाई हो रहा है। Can you just look at the finish? It is so hydrating. It has a beautiful shine also. And this gobi shade is a perfect match for me. अगर आप MAC में NC15 हो, then gobi is your shade. And gobi is your dish. अराउंड माई नोज ना मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगी, बिकॉज आई हैव ओपन पोर्स देयर, और अगर मैं वहां पे ज्यादा प्रोडक्ट लगाती हूँ ना, तो थोड़ी देर के बाद ना वहां पे प्रोडक्ट जो है ना वो सेटल होने लग जाता है, एंड जो मेरे पोर्स है ना वो और ज्यादा प्रोमिनेंट लगते हैं। सो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम एरियाज होते हैं ना, उन पे कम प्रोडक्ट लगाओ। हम लोगों के माइंड में ये चीज आती है ना कि प्रॉब्लम एरिया है तो ज्यादा प्रोडक्ट लगाऊंगी तो शायद वो छुप जाएगा। वो उतना ही थोड़ी देर के बाद ना प्रॉब्लम जो होती है वो पीप करने लग जाती है, लाइक झागने लग जाती है बाद में, एंड वो बहुत ही गंदा लगता है। थोड़ा थोड़ा मैं नेक पे लगा रही हूँ, बहुत नीचे तक नहीं आ रही, क्योंकि मैंने व्हाइट टॉप पहना हुआ है एंड मेरा टॉप खराब हो जाएगा। तो वैसे भी मैंने दूसरा आउटफिट ही पहना है, तो इसमें ज्यादा नेक तक नहीं लगाऊंगी। आई अप्लाई दिस लिप प्लम्पर फ्रॉम नायका, ये है नागिन इंडियन हॉट सॉस वाला। दिस विल जस्ट एड हाइड्रेशन एंड ऑल्सो इट विल प्लम्प माई लिप्स, तो जब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी तो ये बहुत ही सुंदर इफेक्ट देगा। इन माई हाईलाइटिंग कंसीलर मैं ये लगा रही हूँ, दिस इज एट्यूड हाउस का वाटर टिंट, एंड दिस इज लाइक माई फेवरेट प्रोडक्ट। ऑनेस्टली मुझे ये इतना ज्यादा पसंद है ना, एंड मैं इसको कब से यूज कर रही हूँ और ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आई एम गोना एड इट हियर। आई मेक श्योर कि मैं इसको थोड़ा सा आउटवर्ड्स ही लगाऊं, एंड इसको ब्लेंड करते करते आई जस्ट ब्रिंग इट इनवर्ड। दिस इज लाइक अ परफेक्ट ड्यूप ऑफ बेनिफिट टिंट। आई एम गोना टेक दिस स्टार्ट शेप टिप कंसीलर, और इससे मैं अपने फेस को थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट दूंगी अंडर आईज के ऊपर, राइट हेयर, एंड थोड़ा सा आउटर पे हेयर, एंड लिटिल बिट हेयर। बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाया है, एंड जस्ट गोना टैप इट इन, टैप डैप करके आई विल जस्ट ब्लेंड एवरीथिंग आउट, एंड जस्ट मेक श्योर कि थोड़ा सा मैं इसको साइड ऑफ नोज पे भी लगाऊं, लिटिल बिट। पाउडर लगाने से पहले आई जस्ट हैव अ लुक एट माय फेस, मैं अच्छे से एक बार देख लूंगी कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो ब्लेंडेड ना हो, या फिर कहीं से भी कोई क्रीज लाइन ना बन गई, जैसे अंडर आइज के ऊपर कई बार क्रीज लाइन पहले ही बन जाती है।
एंड दिस काजल का ट्रांसफर इज लिटरली इरिटेटिंग मी अलॉट। मुझे सीरियसली अपने ऊपर ना काजल ज्यादा अच्छा लगता नहीं है, एंड ये जो ट्रांसफर हो गया ना नीचे, लाइक अपर पे लगाया था और वो नीचे ट्रांसफर हो गया है, तो वो मुझे बहुत ही इरिटेट कर रहा है। आई एम गोना वाइप इट ऑफ, एंड पहले मैं एक बार पाउडर लगा लेती हूँ। आई एम यूजिंग दिस लॉरा मर्सिए का ट्रांसलूसेंट शेडिंग पाउडर। दिस इज लाइक माई फेवरेट, लाइक ये हमेशा मेरे पास होता ही है। मैं जब भी खत्म हो जाता है मैं इसका बैकअप खरीद लेती हूँ। इट इज ऑनेस्टली नॉन नेगोशिएबल फॉर मी। ये पाउडर मुझे इतना ज्यादा पसंद है। आई एम जस्ट गोना गेट माय पाउडर रेडी। मैं पहले अपने ब्रश के ऊपर इस तरीके से पाउडर को लोड कर लूंगी, एंड देन आई जस्ट काइंड ऑफ स्प्रेड इट ऑन माई ब्रश सो दैट पैचीनेस ना आए। जब मैं लगाऊं तो वैसे पैची पैची सा ना हो, क्योंकि राइट नाउ दिस एरिया इज वेट, सो उस पे पैचीनेस भी बन सकती है, दैट विल लुक हॉरिबल। सो जस्ट स्प्रेड योर पाउडर एंड देन अप्लाई इट। एंड ऑल्सो लगाने से पहले मेक श्योर देर आर नो हार्श एजेस, नो हार्श लाइन्स। तो अंडर आईज थोड़ी सी प्रिसाइज होती है, इसलिए मैंने छोटे ब्रश से पाउडर लगाया यहाँ पे। एंड जो भी ये नोज के कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पे भी मैं छोटे ब्रश से इस तरीके से लगा लूंगी पाउडर को। आई एम यूजिंग दिस प्रो आर्ट का PF14 ब्रश, एंड जस्ट गोना मैटिफाई द इंटायर फेस। अगर अभी आप सोच रहे हो कि ग्लो चला गया फेस का, तो कोई बात नहीं, अभी जब मैं सेटिंग स्प्रे लगाऊंगी तब सारा का सारा ग्लो वापस आ जाएगा। बट पाउडर विल मेक श्योर कि जो मेरा मेकअप है वो ट्रांसफर भी नहीं होगा, एंड इट विल ऑल्सो बी लॉन्ग लास्टिंग। सो पाउडर एक अच्छा होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं फटाफट से आईब्रोज को फिल कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है मेरा फेस गंजा हो गया है, आईब्रोज ही नहीं है फेस पे। आई एम यूजिंग दिस एल्फ ब्राउ पॉमेड, और ये जो शेड है ना, ये एक्चुअली मेरी ब्राउज से और मेरे हेयर से काफी अच्छे से मैच करता है। सो दिस इज द शेड एस्प्रेसो। पीछे की तरफ मैं थोड़ा सा अच्छे से फिल करूंगी, एंड टुवर्ड्स द फ्रंट में थोड़ा लाइट हैंडेड करूंगी। ना लो वाटर लाइन के अंदर ना मैं ये स्विस ब्यूटी का होलोग्राफिक आईलाइनर लगा रही हूँ। दिस इज इन द शेड मिल्की वे। इट गिव्स अ ब्यूटीफुल ब्लू टू पिंक टू काइंड ऑफ पर्पल रिफ्लेक्ट। सो ये होलोग्राफिक है, तो ये 3-4 शेड ऐसे मारता है। सो आई विल अप्लाई इट इन माय वाटर लाइन ऑल्सो, थोड़ा सा बाहर की तरफ। एंड आई जस्ट वांट मेक श्योर कि ये जो ब्लू है वो बहुत ज्यादा इंटेंस और पॉप करके दिखे, इसलिए मैं लोअर लैशेस के ऊपर कोई भी मस्कारा नहीं लगाऊंगी। दैट वे ये बहुत ही क्लीन भी लग रहा है, एंड इसका जो कलर है वो बहुत ही ब्यूटीफुली पॉप करके आ रहा है। आई रियली लाइक दिस ब्लू होलोग्राफिक काजल। सो आई एम एडिंग सम डेप्थ एंड डेफिनेशन। आई एम गोइंग टू कॉन्टोर माई फेस, और कॉन्टोरिंग करने के लिए ना मैं ये प्रो आर्ट का AF60 ब्रश यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही अमेजिंग शेप है इसकी, जिससे कॉन्टोरिंग काफी इजिली हो जाती है। ऑल्सो गोना चिजल माई जॉ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने वेट गेन कर लिया है। आई जस्ट मेक श्योर देर आर नो हार्श एजेस। तो मैं इस तरीके के फ्लफी ब्रश से इसको ब्लेंड कर लूंगी, क्योंकि जितना ब्रश फ्लफी होगा उतनी ब्लेंडिंग अच्छी होगी, और जितना ही इस तरीके से डेंस होगा, लाइक ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे से करेगा बिकॉज इट्स वेरी डेंस, और ये प्रोडक्ट को ब्लेंड बहुत अच्छे से करेगा बिकॉज इट्स फ्लफी। और नोज कॉन्टोरिंग के लिए आई नीड प्रिसिजन, इसलिए मैं छोटा सा ब्रश यूज कर रही हूँ। सो ब्लश के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस हिलरी रोडा का ब्लश रश। आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे पता नहीं है शेड मेरे पे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो फिर आई हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो। खुले तो सही। तो ये जो शेड है दैट इज 02, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट इज क्वाइट कोरली पीची सा, थोड़ा सा वाइब्रेंट सा लग रहा है। लेट्स अप्लाई एंड सी, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं दूसरा कुछ लगा लूंगी। आई डोंट इवन नो कि इसकी पिगमेंटेशन कितनी है। ओ ये अच्छा लग रहा है, आई थिंक। इट्स अ प्रिटी कलर, ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई ट्राई टू अप्लाई ब्लश एज हाई एज पॉसिबल, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत ही ऑकवर्ड लगे, बट हाँ जितना ऊपर लगाओगे उतना अच्छा है, सो दैट योर फेस विल नॉट लुक ड्रूपी, ऐसा थोड़ा लिफ्टेड सा इफेक्ट मिलेगा। एंड देन आई एम जस्ट गोना मर्ज इट विद माय कंटूर, लिटिल बिट ऑन द चिन एंड द टिप ऑफ नोज। मैंने चिन और नोज के ऊपर ना लिक्विड वाला ब्लश नहीं लगाया, पाउडर वाला लगा रही हूँ, बिकॉज ये जो दो एरियाज होते हैं ना ये थोड़े से ऑयली हो जाते हैं, सो पाउडर जो है वो ज्यादा अच्छे से स्टे करेगा वहां पे। एंड देन जिस ब्रश से मैंने पाउडर लगाया था ना, आई जस्ट मेक श्योर। तो दिस हैपेंड विद मी। तो हुआ क्या, मेरा जो ये पाउडर ब्रश था वो आई शेडो के बिल्कुल बाजू में पड़ा हुआ था, एंड इसके ऊपर ब्लू आई शेडो लग गया है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। तो यही होता है जब हम लापरवाही करते हैं। आई जस्ट ट्राई टू लाइक फिक्स इट। थोड़ा सा मैं ब्लश के साथ पहले तो इसको मर्ज कर लेती हूँ।
कुछ भी ऐसा हिकअप हो जाए ना तो ऐसे पैनिक नहीं करना है, सब फिक्स हो जाता है। इट्स अ मेकअप, तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। आई एम गोना टेक माय लूज पाउडर। तो थोड़ा सा मैं ब्रश के ऊपर ही, जिससे मैंने ब्लश लगाया था उसी पर ही मैं लूज पाउडर ले रही हूँ, एंड आई जस्ट ट्राई टू लाइक हैव सम कवरेज विद इट। अगर इससे भी मुझे कवरेज नहीं आएगी देन आई विल शिफ्ट इट टू अ कॉम्पैक्ट पाउडर। बट देखो थोड़ा सा तो हाइड हो गया ये, यू सी, पता भी नहीं चल रहा। थोड़ा सा मुझे ब्लश ऐसे अंदर की तरफ लगाना पड़ गया है ज्यादा, बट स्टिल इट लुक्स फाइन आई थिंक। मैं थोड़ा सा ब्लश यहाँ पे भी बढ़ा लेती हूँ टू बैलेंस इट। मेकअप है यार, मतलब होता रहता है, ऐसे टेंशन नहीं लेनी हमने। नाउ मैंने टेक अ क्लीन ब्रश एंड जहाँ पे ये अंडर आईज और ब्लश मिल रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे हार्श लाइंस ना हो, सो आई जस्ट ब्लेंड इट। आई जस्ट मेक श्योर कि अब मैं जो भी ब्रश यूज कर रही हूँ ना, दे आर क्लीन बिकॉज आई डोंट वांट टू ruin माय बेस। आई एम जस्ट गोना कीप माय फेस न्यूट्रल, ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं देने हैं क्योंकि फिर वो लाइंस वगैरह सेट हो जाएंगी। सो जस्ट कीप योर फेस लाइक दिस। और ये 3 सेकेंड्स में ही सेट हो जाता है, तो ऐसे फैन वगैरह की जरूरत नहीं है। तो जो भी पाउडरीनेस थी फेस के ऊपर वो काफी ज्यादा चली गई है। नाउ आई एम गोना अप्लाई माय हाइलाइटर एंड आई एम गोना यूज दिस मैरी ल्यूमिनाइजर। अभी मैं अपना मेकअप ढूंढ रही थी ना कि मैं कौन कौन सा मेकअप यूज करूँ इस लुक के लिए, सो मुझे ये मिल गया। इसको मैं बहुत ज्यादा यूज करती थी पहले, इट यूज टू बी माई फेवरेट। मैं सीरियस इसको बहुत ज्यादा यूज करती थी। इट्स अ वेरी प्रिटी गोल्ड टोन सा हाइलाइटर है। आई जस्ट मेक श्योर कि ये जो मेरा लाइक बम्प है ना फेस पे, मैं उसके ऊपर ना लगाऊं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्किप दैट, बट जस्ट लुक एट दैट ग्लो on my chin and bridge of my nose and tip of my nose and forehead के ऊपर। सो हाइलाइटर लगाने के बाद आई जस्ट टेक माई ब्लश ब्रश जिसमें मैंने ब्लश लगाया था, और इससे मैं अपने हाइलाइटर को इस तरीके से सॉफ्ट कर लूंगी। सो पहले ये ऐसे लग रहा था एंड अभी ये ऐसा सॉफ्ट सा लग रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ लिप लाइनर मैं ये लिपस्टिक लगाऊंगी। दिस इज पिलग्रिम की लिपस्टिक इन द शेड खलीफा। इट्स अ वेरी प्रिटी ग्लिटरी लिपस्टिक, बट जो ग्लिटर्स है वो बहुत ज्यादा ऐसे विजिबल नहीं होती हैं। लिप्स लाइन कर लिया। नाउ गोना टेक दिस लिपस्टिक फ्रॉम जॉर्जियो अरमानी, और ये काफी प्रिटी सा ऐसे मॉवी न्यूड सा कलर है। एंड राइट ऑन द सेंटर, मतलब थोड़ा थोड़ा सेंटर की तरफ ना, मैं एक रेड कलर का लिप लाइनर लूंगी। लाइक मैंने उल्टा किया है, बाहर मैंने लिपस्टिक लगाई है, अंदर लिप लाइनर लगा रही हूँ। इट विल एड अ ब्यूटीफुल ऐसा ऑम्ब्रे वाला इफेक्ट देगा ये। आई थिंक अच्छा लग रहा है, बट रेड इतना अच्छा जच नहीं रहा, टोन्स के साथ नहीं जा रहा है। सो आई एम गोना यूज अ पिंक फ्यूशिया सा कलर, ये शुगर का है। दिस इज द शेड पॉपी एडम्स। ओके गाइस, सो दिस इज माय फाइनल लुक, एंड ऑनेस्टली चुन्नी ना मैंने उतार दिया बिकॉज बार बार गिर रही थी और मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी, एंड मुझे सेफ्टी पिन मिल ही नहीं रहा है। ऐसी होता है ना, जब कभी कोई चीज चाहिए होती है ना वो मिलती ही नहीं है। एनीवे दिस इज माय फाइनल लुक, एंड ये जो इयरिंग्स है ना इतने हेवी है बट दीज आर सो प्रिटी। इसका लिंक भी मैं ढूंढ के ना डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड यस, मैं अपने कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अगर आपको मेरे से प्रोफेशनल मेकअप सीखना है, 999 रुपीज का कोर्स है, यहाँ पे उसका लिंक भी आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके क्लिक भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक होगा, और प्रोडक्ट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सो येस, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट, एंड आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।